विश्व के समस्त धर्माचार्यों को शास्त्रार्थ हेतु सादर निमंत्रण। बहुत ही गंभीर एवं अत्यंत चिंतनीय विषय है कि वर्तमान में लोग धर्म के नाम से लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को मार रहे हैं, उनकी धन संपत्ति छीन ले रहे हैं, उन्हें घर से बेघर कर दे रहे हैं, उनकी माँ बहनों की अस्मिता लूटकर संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं। और आने वाले समय में आप भी इन परिस्थितियों से अछूते रहने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया में 42 जगह पर लड़ाई चल रही है। सच्चाई यह है कि किसी एक मान्यता के लोग संसार में दूसरी मान्यता के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और यह सब कुछ धर्म के नाम से हो रहा है। और जब तक दुनिया में वास्तविक धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक दुनिया में इसी तरह खून खराबा होता रहेगा और निर्दोष लोगों का जीवन तबाह होता रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि दुनिया में वास्तविक धर्म की स्थापना कैसे हो। आइए पहले से समझ लेते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आती क्यों हैं, उसके पश्चात शास्त्रार्थ पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के लोग हैं जो धर्म की बहुत बड़ी हानि करते हैं। उनमें प्रथम वे लोग हैं जो धर्म के नाम से अनेक ढोंग पाखंडों की रचना करते हैं और दुनिया में ऐसी ऐसी मान्यताएं प्रचलित कर देते हैं जिन मान्यताओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और आने वाले समय में लोग इन्हीं मान्यताओं के लिए लड़ लड़ करके मर जाते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो शाब्दिक विद्वान हैं। ये शाब्दिक विद्वान वास्तव में देश, धर्म, संस्कृति की सबसे बड़ी हानि करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब लोगों को इनके आचरण का पता चलता है तो लोगों को इनके प्रति अश्रद्धा हो जाती है। वे केवल उस विद्वान को ही नहीं छोड़ते, उस विद्वान सहित धर्म को भी छोड़ देते हैं। ये शाब्दिक विद्वान लोगों को मूर्ख बना करके केवल अपना घर भरते हैं और दुनिया में आचरण की विद्या को स्थापित नहीं कर पाते, जिनके कारण से ढोंगियों और पाखंडियों को पनपने का अवसर मिल जाता है। इसलिए दुनिया में धर्म या तो तीर्थ स्थलों पर दिखाई देता है, या पूजा स्थलों पर दिखाई देता है, या पुस्तकों में, या ढोंगी बाबाओं के यहाँ, या राजनीतिक एजेंडों में, परंतु धर्म आचरण में दिखाई नहीं देता। और दुनिया में जब तक धर्म आचरण की वस्तु न बनेगा, तब तक दुनिया में वास्तविक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। और इसलिए यह शास्त्रार्थ का निमंत्रण है। यूँ तो दुनिया में बहुत शास्त्रार्थ होते हैं, बहुत डिबेट होती है। एक मान्यता के लोग दूसरी मान्यता की कमियों को बताते हैं और अपनी अच्छी मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं, परंतु यह उस प्रकार का शास्त्रार्थ नहीं है। इस शास्त्रार्थ में केवल वही लोग सामने आएं जिन लोगों ने धर्म को जी करके, उसे आचरण में ला करके अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त किया हो, अपने जीवन में अपने गुणों को बढ़ाया हो, अपने जीवन में बुद्धि को, बल को, धैर्य को, निर्भयता को, प्रसन्नता को, उत्साह को बढ़ाया हो। वास्तव में दुनिया में जहाँ कहीं पर भी सुख दिखाई देता है, वह इन गुणों के कारण दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में जहाँ कहीं पर भी गुण हैं, वहाँ पर सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द व त्याग की भावना है। इसलिए ऐसे विद्वान सामने आएं जिन लोगों का अपना प्रैक्टिकल हो। और यूँ तो दुनिया में कोई भी प्रश्न करने को तैयार रहता है, परंतु वे केवल वही प्रश्न करेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया हो, ताकि सामने वाले कोई विद्वान यदि उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सकें तो कम से कम वे अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। इससे क्या होगा? इससे आने वाले समय में एक ऐसी विचारधारा का जन्म होगा कि जो कुछ प्रैक्टिकली है, जो कुछ अनुभव में आता है, जिससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उसे स्वीकार कर लिया जाए, और जो अन्य मान्यताएं हैं
वे व्यक्तिगत रूप से लोग मानना चाहें तो मानते रहें, उनका खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। आज से केवल एक ऐसी विचारधारा कि जो कुछ प्रैक्टिकली होगा उसे ही स्वीकार किया जाए, और हाँ, जो कुछ बताया जाएगा उस पर प्रश्न अवश्य हो सकते हैं। मैं वही प्रश्न करूँगा जिन प्रश्नों का उत्तर मेरा अनुभव है। और धर्म का यही स्वरूप क्यों जरूरी है? क्योंकि आप सनातन धर्म के ग्रंथों को ही उठा करके देखेंगे तो वेदों से लेकर भगवत गीता तक उनके अंदर 90% योग से संबंधित चर्चा है, परंतु ये केवल पूजा पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से सिखों के धर्म ग्रंथों में जैनियों, बौद्धों, पारसियों, यहूदियों व अनेक सनातन धर्म के मतपंथ संप्रदायों में व ईसाई मुस्लिमों में भी आचरण से संबंधित बहुत सारी बातें आती है। इसलिए दुनिया में आचरणवान विद्वानों का सार्वजनिक मंच पर आना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो विद्वान जिन्हें शास्त्रार्थ करना हो वे इस नंबर पर केवल मैसेज करें। इस प्रक्रिया में कितने ही लोगों का विरोध, कितने ही लोगों की शंकाएं व कितने ही लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी का अभिनंदन है। आप अवश्य कमेंट में लिखकर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए